सरकार में आते ही ये करोड़ों के सूट पहनने वाले नहीं है। मैं 10 लाख के कर्जे के नीचे हूँ तो मैं फटे हुए कपड़े पहन के घूमने के लायक हूँ। मोदी जी, कभी आप टैगोर बनते हो, कभी कुछ बनते हो, अभी कभी कुछ बनते हो, नहीं, ये किसान बन के देखो, जब आपको पता चलेगा क्या चीज है। खा तो आपको फटने वाला ही है। अब तो आप जाने वाले हो सरकार से, सरकार बदलती रहती है। राखी पहने हुए हैं ये इन्हीं माओ के, किसानों के ही हैं। ये आपकी माँ ने पैदा नहीं कर रखे। पर यमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती, हर एक नदी में इनको डूब के मर जाना चाहिए। हमारे कारण आप हो, हम आपके कारण हम नहीं। ये किसान नहीं होते तो दिल्ली के अंदर आप इतने दिन इनको नहीं रुकने देते। नहीं तो ये अभी तो लॉकडाउन में इतना पीछे देश चला गया, अब ये किसान आंदोलन से देश पीछे जाने लग रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, शर्मिंदा हो जाए और यमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती, हर एक नदी में इनको डूब के मर जाना चाहिए कि हाँ, अब किसानों की बात मान लेनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, हर एक स्टेट का किसान बैठा हुआ है। कोई एक स्टेट का किसान नहीं बैठा हुआ, कोई एक बिरादरी का इंसान नहीं बैठा हुआ। किसी एक बिरादरी के इंसान ने सरकार नहीं बनाई, ना किसी एक बिरादरी से कुछ काम हुआ। 36 बिरादरी, 36 कौम, 36 जगह बैठी है। पीयूष गोयल जी धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास भी आपके 40 वो है। अरे है तो सही, पर वे आप हो किसके कारण? इन्हीं लोगों के कारण, हमारे कारण। जब हम 18 साल के हो जाते हैं, हम वोट गिरने के अधिकार में आ जाते हैं, हमारे कारण आप हो, हम आपके कारण हम नहीं। हम तो अन्नदाता और अपने माँ बाप के कारण हैं, पर आप इन लोगों के कारण हो जो आज ये बॉर्डरों के ऊपर 36 बिरादरी बैठी हुई है। इस आँख को खोल के और अपने चश्मे का आईना ढंग से करके इस 36 बिरादरी की तरफ सरकार देखे और देख के अपना ये काले कानून वापिस ले। कोई दूसरे देश में जाने की बात आपसे नहीं कर रहे, ना ये आतंकवादी, ना ये खालिस्तानी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, ये किसान है। ये किसान नहीं होते तो दिल्ली के अंदर आप इतने दिन इनको नहीं रुकने देते। आप में भी कमी है, इसलिए आप इनके तीनों काले कानून, हमारे ये जो कानून आपने दिए हैं, अपने तीनों काले कानून वापिस लें और घर पे हमको शांति से अपने रहें। आप भी अपनी सरकार से, पुरखा तो आपको फटने वाला ही है। अब तो आप जाने वाले हो सरकार से, सरकार बदलती रहती है। अब आप अपना ये तीनों काले कानून वापिस लें सरकार। मोदी जी, कभी आप टैगोर बनते हो, कभी कुछ बनते हो, अभी कभी कुछ बनते हो, नहीं, ये किसान बन के देखो, जब आपको पता चलेगा क्या चीज है। गरीबी आपने नहीं देखी, मैं आज 25 साल का हूँ, गरीबी मैं देख रहा हूँ, गरीबी क्या चीज है। आज मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, आप अपने उसमें भी देख सकते हो। जो भी आपका सरकारी पुर्जा होता होगा कि यहाँ जतिन के नाम कितना कर्जा है। मैं 10 लाख सरकार के कर्जे के नीचे हूँ, किसान भी हूँ और व्यापार भी करता हूँ। पर जो ये आपके तीनों काले कानून हैं, अपने कानून वापिस ले लो, क्योंकि नहीं लोगे तो किसान है ये बात नहीं हटनेंगे। जाति भी है, तलवार भी है, कस्सी भी है, हथौड़ा भी है। आपके पास क्या है? आपके पास इन्हीं की ताकत है और इनकी ताकत इन्हीं माओ के शेर जो हमारे बॉर्डर पे भाई हैं, युवा वर्कर हैं, जो ये खाकी पहने हुए हैं, ये इन्हीं माओ के, किसानों के ही हैं। ये आपकी माँ ने पैदा नहीं कर रखे, आपकी माँ ने सिर्फ आपको पैदा किया है और आप फिर करोड़ों के सूट पहन के घूमते हो। सरकार में आते ही ये करोड़ों के सूट पहनने वाले नहीं है। मैं 10 लाख के कर्जे के नीचे हूँ तो मैं फटे हुए कपड़े पहन के घूमने के लायक हूँ। सरकार अपने काले कानून वापिस ले। बहुत दिन हो चुका है, मौसम भी खराब हो चुके हैं, रोड भी खराब हो चुके हैं। एक साल से आप तनख्वाह नहीं देते हो, सब कुछ आपने भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया है। एक ये अंबानी और रतन टाटा या ये कलमानी के ऊपर अपने ये कानून वापस लीजिए। ने भी किया कि हमारे इतने पॉइंट गलत है, पॉइंट आपके सारे गलत हैं। अभी तक तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो, नहीं, अभी तक तो आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध कर देना चाहिए था। जब सरकार बनी, जब 15-15 करोड़ रुपए आ रहे थे, 15-15 लाख रुपए आ रहे थे, बॉर्डरों पे लड़ाई करने की बात हो रही थी, कुछ नहीं हुई। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो भी क्यों हुई? जब हमारे 40-42 जो है वो फौजी शहीद हो गए पुलवामा बस हमले में। जब आपने वो छोटा
छोटा सा बम गिरा के दिखा दिया वहाँ, पर ये बम वाले किसान नहीं है, ये तो खतरनाक वाले किसान है। और आप जो है कुछ नहीं हो इनके सामने, इन्हीं की पत्नियों के, इन्हीं की माओ के, इन्हीं के सब पीछे भी हैं आगे भी हैं। आप एक इसमें रेस कोर्स में बैठे हो, आपके पास कोई पावर नहीं है, इसलिए इन्हीं की पावर आपके हाथ में है। इनकी बात मानिए और अपने तीनों काले कानून वापस लीजिए। जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, बिहार, हर एक जगह का किसान परेशान हो रहा है, अपनी बात को बता रहा है। आप इनकी 8-9 बार मीटिंग ले चुके हैं, सुन चुके हैं, पर आपको अभी तक कान के ऊपर से जू तक नहीं दौड़ी है। सरकार अपने काले कानून वापस ले और सारी बात माने, और किसान की बात, किसान और जवान की बात। जय जवान जय किसान।